हाय दिस इज आशीष, यू आर वाचिंग टीच टू ईच। चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज का थंबनेल हमारा बड़ा ही अट्रैक्टिव है जिसमें मशहूर गुलाटी जी है और वहाँ पे मैंने लिखा है कि एक्सेल में ऐसी पहेली कौन पूछता है भाई। तो ऐसी एक इंटरव्यू वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसा अजीब सा है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार आपके लाइव प्रोजेक्ट्स में भी आपके लिए काम आते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे मेरी शीट को देख सकते हैं, यहाँ पे एक डेटा है जिसमें मैंने सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, मटेरियल लिखा हुआ है, टाइम आउट, डिलीवरी और क्वांटिटी। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा, तभी आपको आंसर निकालने में मजा आएगा। देखिए, कंपनी है, उसमें अलग अलग तरीके के मटेरियल हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ 1 2 3 4 5 6 आइटम ले लिए हैं और वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। यहाँ पे इनकी क्वांटिटी है, यहाँ पे उनकी टाइम आउट डिलीवरी। अगर मैं एक प्रोडक्ट की बात करूँ तो वो एक दिन में कई बार उसकी डिलीवरी हो सकती है ना। तो मान लीजिए हम एक कोड ले लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं बी को और उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए, बी की जो डिलीवरी है वो 2:30, 5:30, 2:50, 5:10 और 6:28 में हुई है। इसी तरीके से अगर मैं किसी और आइटम को देखूँ तो देखिए, इसकी 2:30 पे और उसकी 8:40 पे हुई है। मैं A1 की देख लेता हूं तो इसकी देखिए इंडियन टाइम पे हुई है। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइम है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट हमें है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जो लास्ट टाइम है यानी कि जो सबसे बड़ा टाइम है, सिर्फ वही वाली उस प्रोडक्ट की एंट्री यहाँ पे रहनी चाहिए। मैं क्वेश्चन दोबारा दोहराता हूँ। अगर यहाँ पे 4 बार डिलीवरी हुई है A1001 की प्रोडक्ट की, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा वाला टाइम है, यानी जो सबसे नियरेस्ट टाइम है, लार्ज टाइम है, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वो 540 दिख रहा है। सो हमको इस तरीके से डेटा करना है कि हम एक बारी में हम निकाल लें कि कौन सा हाईएस्ट है हर प्रोडक्ट के लिए, तो रेस्ट ऑफ हम एक बारी में डिलीट मार सके। तो उसको हम कैसे आसानी से कर सकते हैं और इसकी क्या ट्रिक है, देखिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फिल्टर हटा लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं, कभी भी कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है ना। आप इसको सेलेक्ट करें और जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पे फिल्टर लगाएं। फिल्टर लगाने के बाद आपको मटेरियल वाले फिल्टर से इसे A to Z शॉर्ट करना है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो देखिए, A to Z शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो जो प्रोडक्ट हैं वो ऊपर आ जाएंगे। देखिए, A1 का है तो A1 आ गया, ये B1 का है तो ये B1, C है तो C1, D है, इसी तरीके से E F तक सब कुछ आ गया है ना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं फिल्टर हटा लेता हूँ। इसके बाद हम करेंगे मर्ज किन दो कॉलमों को, एक मटेरियल को और एक टाइम आउट डिलीवरी को, क्योंकि हमें टाइम आउट डिलीवरी के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा लास्ट है। तो इसको निकालने के हम ट्रिक करेंगे इक्वल टू कॉन्केटिनेट फॉर्मूला, और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे मटेरियल कॉमा, इसके बाद डबल कोट देंगे, स्पेस डबल कोट, फिर कॉमा। इससे क्या होगा, B2 के बाद स्पेस आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, टाइम आउट डिलीवरी। ओके, और एंटर। मैं इसको नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देता हूं। तो देखिए, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दोनों कॉलम जुड़ के आ गए। अगर A1 का मटेरियल है तो वो 5:10, यहाँ पे 5:40, 5:40, तो ये देखिए, ये दो दो कॉलम यहाँ पे मिलके आ गए हैं। तो यहाँ से हमने अपना जो है काम कर लिया है। अब हमें एक छोटी सी चीज करनी है। हम यहाँ पे जाएंगे फिर से डेटा टैब में और फिल्टर लगाएंगे, इसके बाद इसे शॉर्ट कर देंगे A to Z। ओके, अब इसे A to Z हमने शॉर्ट कर दिया है। और अब देखिए, जो A1 प्रोडक्ट है उसका जो सबसे ज्यादा वाला टाइम है वो लास्ट में आ जाएगा। देखिए, A1 के सारे प्रोडक्ट ये हैं, तो देखिए A1 का जो सबसे ज्यादा टाइम है 550, वो सबसे नीचे आ गया है। उसी तरीके से हम B की बात कर लेते हैं, हम B को देख लेते हैं। तो B का 628 सबसे ज्यादा जो टाइम था वो यहाँ पे आ गया है। और C का देखें तो 650, इसी तरीके से हम लास्ट में F देख लेते हैं, ये 716। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल से इसे बना देंगे हम वैल्यूज। ओके, तो अब ये वैल्यू बन गया है। अब देखिए क्या होगा, जो सबसे ज्यादा वाला टाइम है वो सबसे नीचे आ गया है। सो अब यहाँ पे हम एक इफ की कंडीशन देंगे। ओके, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन लॉजिकल टेस्ट। देखिए हम कैसे किसको मैच कराएंगे और कौन सा आंसर निकालेंगे।
अगर ये इक्वल टू बराबर है इसके, तो कॉमा ब्लैंक आ जाए और कॉमा। ठीक है, देखिए अगर ये आपस में सेम है तो यहाँ पे ब्लैंक आ जाए, और अगर ये आपस में सेम नहीं है तो जो ये है वो प्रिंट हो जाए C2। ओके, एंटर। मैं इसे नीचे तक कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ओके, अब आप देखिए A1 का जो लास्ट था उसके आगे 540 लिखा आ गया है, लेकिन और सारे उसमें ब्लैंक लिखा है। इसी तरीके से आप B1 का देखिए, B1 का जो लास्ट है सिर्फ उसमें लिखा है 628। इसी तरीके से C है, इसमें 650, और देखिए आप हर उसमें लास्ट में जो सबसे हाई नंबर है वो आया है। तो देखिए हमने जो इफ फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है वो क्यों लगाया और किस तरीके से लगाया है। देखिए अगर B2 इक्वल टू B3 है, देखिए ये इससे मैच करेगा, फिर ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा। जैसे ये और ये आपस में यहाँ पे मैच नहीं करेंगे तो यहाँ से A1 का जो सबसे हाईएस्ट टाइम है वो ऑटोमेटिकली उठ के आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला चल रहा है। ऐसे ही ये नीचे करेगा, देखिए अगर ये और ये मैच होंगे तो ब्लैंक दे रहा है, तो और इसी तरीके से अगर ये यहाँ पे आएगा तो ये 628 दे देगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम टाइम। ओके, अब हम यहाँ पे जाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, और जितने भी ब्लैंक एंट्री हैं, ओके, जितनी भी ब्लैंक एंट्री हैं उनको सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ से सारा सेलेक्ट करके कर देते हैं कंट्रोल-। और अब मैं अगर फिल्टर हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ वही एंट्री है जो कि मैक्सिमम थी, है ना, और इसको हम हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सिर्फ वही एंट्री बची हैं जिनका टाइम मैक्सिमम था एक पर्टिकुलर मटेरियल। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले इसको हमने शॉर्ट किया है मटेरियल को A to Z, उसके बाद कॉन्केटिनेट फॉर्मूला लगाया है जिसमें हमने मटेरियल और टाइम आउट डिलीवरी को प्लस कर दिया, और उसके बाद इसे भी कर दिया शॉर्ट। लास्ट में हमने लगाया था इफ फॉर्मूला, और उसमें कंपेयर करी थी डुप्लीकेट वैल्यूज, अगर वो सेम आ रहा है तो वहाँ पे ब्लैंक दे, और अगर वो सेम नहीं है तो ऊपर वाली की जो मैक्सिमम टाइम है वो वहाँ पे लिखा आ जाएगा। और उसके बाद हमने फिल्टर करा, ब्लैंक सारे हटा दिए, और जो मैक्सिमम टाइम था वो हमारे यहाँ पे रह गया। सो इस तरीके से करते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूले, और नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद मी, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का भी।